क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप इसमें रिलेशन देखिए और यहीं पे फिर आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या क्या करिए कि अगर आपको वैल्यू मालूम है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एफ का नंबर क्या होगा 6, जे का क्या होगा 10, यू का क्या नंबर है 21, एल का क्या होगा 12। ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, 17 हो गया। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है -4। ठीक है। यहाँ पे +5। ठीक है। यहाँ पे -4, यहाँ पे +5। ठीक है। वही रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है ना, यहीं पे लिख देते हैं। एल की वैल्यू क्या होगी 12, एच की क्या होगी 8, आर की 18, एक्स की क्या होगी 24। ठीक है। इसमें से -4 करिए तो क्या होगा 8 होगा, 8 की वैल्यू क्या होगी एच। ठीक है। एच की वैल्यू 8 है, +5 करना है ना इसमें। 13, 13 की वैल्यू क्या होगी एम। ठीक है। आर 18, और इसमें क्या करना है -4 करना है तो क्या होगा एम। जरा देखिए एच एम एन कहीं है क्या, पहले ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसमें। तो देखिए इसमें दो आंसर हो सकता है। एक तो पपाया, क्योंकि ये जो है ये फ्रूट है आपका, और अदर 3 क्या है वेजिटेबल है। एक आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कैबेज जो है इसमें कोई सीड नहीं है। ठीक है। और अदर जो है सब में सीड होते हैं। तो या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, तो इसमें सी या डी कुछ भी हो सकता है। अब एनटीए ने जो आंसर अपना दिया हो इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है। बेस्ड ऑन रिलेशन आपको इस पे टिक करना है राइट आंसर। देखिए ब्रेसलेट को बांधने के लिए जो है ये क्लच का यूज होगा। ठीक है। उसी तरीके से बेल्ट को टाइट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, बकल की जरूरत होगी। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 और 12। ठीक है। 9 का डिफरेंस है। 12 और 27, 15 का डिफरेंस है। 48 और 27, 21 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन यही लिख दे रहे हैं। ठीक है। 75 और 48 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 27। ठीक है। और 100 और 75, 25 और 8 कितना होगा 33 का डिफरेंस है। ठीक है। चलिए फिर एक बार और डिफरेंस निकालते हैं इसका। ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 6, 6, 6, 6। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस कितने का होगा 6 का होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए 39 होनी चाहिए। ठीक है। देन क्या करिए आप 108 + 39 कर दीजिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 147। सिंपल है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि सर्टेन कोड। ठीक है। इसका कोड जो है ये है। ठीक है। इसको देखिए, या तो कहिए कि हम साइड में वैल्यू लिख के करें या डायरेक्ट करते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है 18 होती है। ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या होती है 17। इसका मतलब -1 कर, यहाँ पे -1 कर रहे हैं तो ये आ रहा है। यू की वैल्यू 21, और ये टी 20, इसका मतलब यहाँ पे -1। ठीक है। एस की वैल्यू 19 और टी 20, इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है। टी क्या है 20, और ये यू, इसका मतलब यहाँ पे भी +1 हो रहा है। आई और आई क्या है सेम है। ठीक है। -1, -1, +1, +1 और आई। ठीक है। और सी फिर डी, इसका मतलब +1 ए और बी, +1 T20, S19, इसका मतलब -1। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पूरा ही जाएगा। अब देखिए, अब ये स्टेटिक्स लिखा हुआ है, इसका कोड क्या होगा, तो देखिए एस की वैल्यू क्या होगी 19 होगी। अब एक कम करना है तो 18 की वैल्यू क्या होगी आर होगी। ठीक है। यहाँ पे भी -1 करना है तो T20, एस क्या होगा 19। हर जगह RS लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है +1, ए के बाद क्या होगा बी, फिर +1, तो टी के बाद क्या होगा 20 है ना यू, RSBU देखिए अभी मैच कर रहा है, और भी देखना होगा। आई और आई सेम था। उसके बाद क्या था, ये सी था ना, सी के बाद डी था, तो +1 था। ठीक है। तो एस के बाद क्या होगा S19, देन 20 होगा, तो इसके बाद जो है टी होना चाहिए। RSBUIT। ठीक है। RSBU कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल देख सकते हैं कि यहाँ -1 है फिर -1 है। ठीक है। और वैसे भी सी मैट में 3 घंटे का पेपर होता है, तो आराम से आप लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि अ मैन वियर ग्लव ऑफ 2 कलर, रेड एंड ग्रीन।
ठीक है। ही हैज ऑल टुगेदर 30 रेड ग्लव्स एंड 10 ग्रीन। सपोजिंग ही हैज टू टेक आउट ग्लव्स इन अ डार्क, हाउ मेनी मस्ट ही टेक आउट टू शो दैट ही हैज अ मैचिंग पेयर। ठीक है, कितनी बार में वो निकाले कि एकदम कंफर्म उसको मैचिंग पेयर मिल जाए। तो आप ये बताइए, पहली बार जब निकालेगा, मान लेते हैं कि रेड निकाल रहा है, ठीक है। दूसरी बार जो है सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे कि पहली बार में रेड आ जाए, दूसरी बार में भी रेड आ जाए, तब तो दो बार में ही मैचिंग पेयर मिल गया। या पहली बार में ग्रीन हो गया, दूसरी बार में भी ग्रीन हो गया, तब भी जो है दो बार में आपका जो है बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल गया। लेकिन वर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि पहले में रेड आया, दूसरे में ग्रीन आ गया। तो आप ये बताइए कि तीसरे में या तो रेड आएगा, ठीक है, रेड आया तब भी हमारा मैचिंग काम हो गया, या रेड आया ग्रीन आया, तीसरे में भी ग्रीन आया, तब भी हमें मैचिंग पेयर मिल गया। या सपोज कीजिए कि पहले में ग्रीन आया, दूसरे में रेड आया, तीसरे में रेड आए, या तीसरे में ग्रीन आए, ठीक है, मैचिंग पेयर मिल ही जाएगा हमें। तो थर्ड टाइम्स में, ठीक है, आपको क्या होगा, मैचिंग पेयर मिल जाएगा। सिंपल था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आप एक काम किया करिए, आप बस देखा करिए कि रियल में क्या होता है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, शुड ऑल द फैक्ट्री इन द सिटी बी शिफ्टेड टू, ठीक है, आउटसाइड फॉर अवे फ्रॉम मेन सिटी। ठीक है, फैक्ट्री को जो है क्या शहर से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। यस, दिस इज द एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए फैक्ट्रियां कहाँ लगती हैं, शहर के बाहर ही लगती हैं। आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जैसा होता है वही आपका आर्गुमेंट सही होगा। तो यस, पहला आंसर सही है। ठीक है, दूसरा, नो, सच अ स्टेप विल लीड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री एंड देयर फैमिली एज वेल। ये नहीं सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जहां पे भी फैक्ट्री साइड में कहीं पे भी लगती है, तो उसके आसपास जो है कॉलोनी भी बन जाती है, ठीक है, जिससे वो अपने फैमिली के साथ उस कॉलोनी में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एनटीपीसी के जहाँ पे भी प्लांट है, उससे कुछ दूर पे कॉलोनी बनी हुई है स्पेशली एनटीपीसी एम्प्लॉय के लिए। ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री में होता है, तो ये, ठीक है, आर्गूमेंट स्ट्रांग नहीं। ठीक है, तो जो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जो स्ट्रांग है, ठीक है, उसी को आप टिक करिए। ठीक है, अब इनकन्वीनियंस हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये तो कोई स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, इन दोनों के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है हमें देखना है इन दोनों में रिलेशन क्या है। ये दोनों जो है इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो आप देखिए जरा, डर्टी और फिल्टी, ठीक है, ये भी सेम है। डिसऑर्डर और अनफेथफुल, ठीक है, ये जो है डिफरेंट है। ये भी क्या है, इंडिफरेंट है। प्रोमोटेड एक्सीलेंस, ये भी इंडिफरेंट है। डर्टी फिल्टी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिनोनिम्स है एक तरह का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉग का क्वेश्चन है। लिखा है कि ऑल हट्स आर बंगलो, ठीक है, सारे हट जो है ये बंगलो है, ठीक है। और सारे बंगलो जो है ये क्या है, चर्च, चर्च है, तो ये चर्च हो गया आपका। ठीक है, कंक्लूजन देखिए क्या कहा है कि सम चर्च आर हर्ट्स। ठीक है, देखिए सम चर्च जो है ये हर्ट्स में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम चर्चेज आर मेंशन, ठीक है, तो देखिए इसके बारे में तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मिसिंग लेटर है इसमें। आप देखिए क्या है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, तो इसी पैटर्न को अगर फिल किया जाए तो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे ए फिल कर दिया। ए बी आना चाहिए तो यहाँ पे ए बी कर दिया। ठीक है, ए बी। अब जरा ऑप्शन देखिए क्या हो रहा है, ए बी, ए और बी, ठीक है, फिर बी ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, तो ये मैच कर दिया एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जो होता है वही आंसर होगा। शुड रिलीजन बी थॉट इन स्कूल, क्या ये पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है। यस, टीचिंग रिलीजन हेल्प टू इंक्रीज मोरल वैल्यू अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये सही होगा। नो, आवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट, देखिए सेक्युलर स्टेट तो है, उसके बाद भी ये पढ़ाया जाता है, तो मतलब ये गलत होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहा है कि 21st सेंचुरी में जो है ये कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव इन विच द थर्ड स्टेटमेंट इज इम्प्लाइड बाई फर्स्ट टू स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए पहला लिखा है कि ऑल बसेज आर बॉक्सेस, ठीक है, तो ये देखिए सारे बसेस जो हैं ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि ऑल हैंड्स आर बसेस, तो चलिए ऑल हैंड्स आर बसेस कर लिया।
लिखा है कि सो ऑल बॉक्सेज आर हैन, सारे बॉक्स जो है हैन कैसे हो सकते हैं, पहला गलत। दूसरा, ऑल उल्स आर वाइल्ड, ठीक है, सारे उल्स जो है, ठीक है, ये वाइल्ड है, ठीक है। ऑल टाइगर आर वाइल्ड, चलिए सारे टाइगर जो है वाइल्ड हो गए। सो ऑल टाइगर ऑल वॉल्व्स, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट देखिए, ऑल पी क्यू आर कैन रन, ये देखिए सारे पी क्यू आर जो है, ठीक है, ये दौड़ सकते हैं, तो ये रन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एबीसी आर पी क्यू आर, सारे एबीसी जो है ना, ये पी क्यू आर है, देखिए सारे एबीसी पी क्यू आर हैं। सो ऑल एबीसी कैन रन, हाँ, सारे पी क्यू आर दौड़ सकते हैं और सारे एबीसी पी क्यू आर हैं, तो वो सही है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें पूछ कर गया, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि मिस्टर रवि रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं, 3 बच्चे हैं इनके, अविनाश, ठीक है, एंड अविनाश मैरिड माधुरी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है, ट्रायंगल जो है ये मेल को डिनोट करेगा और सर्कल जो है ये फीमेल को डिनोट करेगा, ठीक है। ये मिस्टर एंड मिसेस चौधरी हो गए, ठीक है। अब देखिए इनके जो है कितने बच्चे हैं अभी देख लेते हैं। इनकी शादी किससे हुई है, माधुरी से हुई है, ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ना। द चौधरी मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल, देखिए अब यहाँ पटेल जी भी हैं, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस दोनों में, ठीक है। चलिए, एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम अरुण एंड श्रद्धा, ठीक है, अभी देखते हैं। द चौधरी हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रतन एंड वर्षा, ठीक है, देखिए अब इनके जो है 2 बच्चे और हैं, एक है रतन और एक है वर्षा, ठीक है। अब देखिए दोनों जो है ये विक्सा से बड़े हैं और इन्हीं की शादी जो है हुई है, लिखा है ना यंगेस्ट डॉटर की शादी किससे हुई है, एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए वर्षा की शादी किससे हुई होगी, अरुण से हुई होगी, ठीक है। 2 बच्चे हैं अरुण और श्रद्धा, तो ये अरुण और ये श्रद्धा, ठीक है। चलिए, अब देखिए और क्या कहा है कि समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ अविनाश, तो ये देखिए ये समीर और ये अजय हो गया, एंड रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण, ठीक है, तो रोहिणी जो है ये डॉटर हो गई अरुण की, ठीक है, अरुण और वर्षा दोनों की। चलिए ये पूरा बन चुका है, अब जरा देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ रोहिणी, तो रोहिणी का सरनेम क्या होगा, पटेल होगा, सिंपल, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज समीर रिलेटेड टू माधुरी फादर, देखिए समीर और माधुरी फादर क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द सरनेम ऑफ समीर, तो समीर का सरनेम क्या हो जाएगा, ठीक है, अविनाश का लड़का है ना, तो रेड्डी, ठीक है, रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हाउ इज मिसेज चौधरी रिलेटेड टू अविनाश, ठीक है, तो अविनाश से ये जो है मिसेज चौधरी कैसे रिलेशन है इनका, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया कि स्टैंडिंग नियर अ बस स्टॉप आयुष टोल्ड स्मिता दैट कोटी वाज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर से अधिक है लेकिन 15 से कम है, तो 11 12 13 या 14 होगा। स्मिता नो दैट इट वॉज मोर देन 12 किलोमीटर बट लेस देन 14 किलोमीटर फ्रॉम देयर, अब ये कह रही है इनको मालूम है कि 12 से अधिक है लेकिन 14 से कम है, इसका मतलब 13 है, और दिया है कि बोथ ऑफ देम वर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिस्टेंस, दोनों सही है, दोनों में मैच क्या कर रहा है 13, देन 13 विल बी द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, शर्ट कॉलर और पॉकेट, तो ये देखिए ये शर्ट हो जाएगा, शर्ट में जो है कॉलर हो जाएगा और ये पॉकेट हो जाएगा, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। तो आपको इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है
नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये शर्ट हो जाएगा। कॉलर तो ठीक है, आप जैकेट का भी कह सकते हैं, टी शर्ट का भी कह सकते हैं। ठीक है। पॉकेट जरूरी नहीं है कि शर्ट में ही हो, या टी शर्ट में भी हो सकता है, तो आपको इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप सी और बी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एनटीए का आंसर जो है आई थिंक बी ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर इसमें देखना है। यान साड़ी क्लोथ सिल्क सिल्क वॉर्म, तो देखिए सिल्क वॉर्म से जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड देन इससे सिल्क से क्या होगा, ये यार्न में कन्वर्ट होगा, थ्रेड बनेगा। ठीक है, थ्रेड से फिर ये क्लोथ बनेगा, एंड देन क्लोथ से साड़ी बनेगी। ठीक है, तो बीडीए, बीडीए है कहीं, बीडीए। ठीक है, ये सी। ठीक है, सॉरी, सी होगा ये। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। देखिए, सरिता वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, तो ये देखिए, ये 15 किलोमीटर वेस्ट हो गया। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। ये देखिए लेफ्ट हो गया कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, सी देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। देखिए ये ईस्ट जो है ये 25 किलोमीटर ये हो गया। एंड देन फाइनली टर्न लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। ये देखिए ये लेफ्ट जो है ये 20 किलोमीटर हो गया। अब क्या पूछा गया है कि हाउ फॉर इज सी फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, ये अपने हाउस से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से 15 है और ये पूरा 25 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग अल्फाबेट, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 14। देखिए, राइट ऑफ द 14 लेटर फ्रॉम द राइटिंग, आपको इधर से देखिए 14 देखना है, और जो भी आएगा फिर वहां से आपको 8th राइट देखना है। इसका मतलब जो है इसका डिफरेंस कितना होगा, 6। तो हम इधर से राइट से कितना देखें, 6 पोजीशन देखें। 6 पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, ही विल बी द 6 पोजीशन। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आर स्टैंड फॉर एडिशन, टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, देखिए टी का क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन ना, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, तो ये 4 हो गया। यू का क्या मतलब होता है, डिवीजन ना। ठीक है, तो ये डिवीजन हो गया। और ये एक्स का क्या मतलब होता है, लेस देन, तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 8। ठीक है, तो ये कितना होगा, 32 प्लस 4/6, आप 2/3 कह सकते हैं, लेस देन 8। तो ये क्या लेस देन 8 है क्या, बिल्कुल नहीं, यही 32 हो गया। तो पहला तो नहीं होगा, तो दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, आर का क्या मतलब है, प्लस। ठीक है, और फिर एस का क्या मतलब है, माइनस। ठीक है, ये थोड़ा सा पास होना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, एंड देन वी का क्या मतलब है, इक्वल टू। ठीक है, और फिर आर का क्या मतलब है, एडिशन। तो इधर कितना हो गया, 14, 16 टू 18 -4। ठीक, और इधर भी कितना हो जाएगा, 14। तो बी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा क्या होगा, तो इसमें देखिए टोटल जो है ये 6 डायग्राम है। अब जरा इनके और इनके बीच में रिलेशन जो है स्टडी करिए। देखिए, ये जो पहला वाला है केवल इसी का पोजीशन रिवर्स है, बाकी का देखिए सब रिलेशन सेम है। इसका मतलब एक चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए आप। ठीक है, देखिए पहला ऐसे ही है और आखिरी वाला ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इस तरीके से था ना, पोजीशन रिवर्स हो गया। ये दोनों इधर इनसाइड था, ये आउटसाइड हो गया। इसका मतलब टोटल 6 में से पोजीशन कितनी चेंज हुई, 4 हुई। ठीक है, पहले एक हुई फिर 4 हुई। अब इनके और इनके में देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इनके और इनके में देखिए, यहाँ एक चेंज था, यहाँ 4 था। अब यहाँ से यहाँ देखिए, ये तीनों इसी तरीके से हैं, और ये दोनों देखिए इसी तरीके से हैं, या इनसाइड है या आउटसाइड हो गया, 2 1 हुआ। ठीक, तो एक चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है, फिर एक चेंज हो रहा है, फिर इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 4 चेंज होगा। तो आखिरी वाले में कितना चेंज होना चाहिए, केवल 1 चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये तो पूरा, ये तो किसी एंगल से आंसर नहीं होगा। इसमें जरा देखिए किसमें केवल एक चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 जो है इनसाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है
हमारे 3 क्या है, इनसाइड है, ठीक है। और ये देखिए 2 किधर है, आउटसाइड है। ये दोनों इनसाइड दे दिया तो बी तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये 3 हमारे इनसाइड थे, तीनों इनसाइड थे। और ये भी हमारा क्या है, सही इनसाइड ही है, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या है, आउटसाइड हैं, ठीक है। ये देखिए केवल यही चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। एक ही चेंज चाहिए था। देन डी विल बी द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए नेक्स्ट पूछा गया है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो लेफ्ट पार्ट है ना, इसी को देखिए इसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी जो लेफ्ट पोर्शन होगा उसकी क्या होगी, सेडिंग हो जाएगी। देन क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिसिंग नंबर 9, 11, 13, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 10, 12, 14। तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 14, 16, 18, 11, 13 और 15, 18 और 15, ये राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आप एक बार देखिए, ये मैक्सिमम 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था। इसमें अगर देखा जाए तो सभी सिंपल थे। 20 भी ठीक था, 19 भी ठीक था, 18 भी ठीक था। डायरेक्शन का भी क्वेश्चन जो है सिंपल था, ठीक है। ब्लड रिलेशन एक बार आप बनाएंगे, 4 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन ठीक था। 2 क्वेश्चन सिलॉग के थे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एनोलॉजी के 2 से 3 2 क्वेश्चन थे एनोलॉजी के, ठीक है। 2020 का पेपर जो है सबसे सिंपल था, इन कंपेरिजन टू 2021 एंड 2022, ठीक है। तो चलिए इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 19 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम टेलीग्राम पे अभी शेयर कर देते हैं। इसको आप एक बार खुद से सेल्फ ट्राई करिए। देन नेक्स्ट क्लास में जो है 2019 के जो है वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।